58 नंबर पेज, पेज नंबर 58, 58 नंबर पेज और श्लोक संख्या 33, 33 नंबर पेज, 33 नंबर श्लोक और पेज नंबर 58, 58। देखिए क्या कहा, किम पुनर्ब्रह्मण्य अनित्यम अशुभम लोक इवं प्राप्ति भजस्वमाम। उन्होंने क्या आवाज करें, जानकारी नारायण अनित्यम अशुभम लोक इवं प्राप्ति भजस्वमाम। अनित्यम, अभी को ध्यान देना, ये है सदा नहीं रहेगा। अनित्यम, ये शरीर सदा नहीं रहेगा। असुखम, असुख भी सदा नहीं मिलेगा, ये सुख भी सदा नहीं मिलेगा। मनुष्य सोचता है कि हम जीते रहेंगे और सुख को, ये दोनों बातें भगवान ने हटा। जीते रहेंगे ये भी हाथ की बात नहीं, ये जीते सदा नहीं रहेगा। ये शरीर है सदा जीता नहीं रहेगा, इस शरीर काल के काल में मृत्यु के वो दिन जो कोई नहीं चाहता नजदीका। तो भाई तो अनित्यम भगवान कहते हैं ये सदा नहीं रहेगा। और सुख असुख, ये सुख भी सदा नहीं रहेगा। यहाँ कन्यागंज में दूर जगह मेरे को कई जगह मेरे को ले जाते लोग, सोचते हैं भाई भाषा है ले जाते। तो एक माता जी एकदम दूरी पर है, उनके राम वहां गए थे, बगल में घर में था एकदम, और कई दिन से बीमार एकदम ऐसे। तो भाई लोग और कई कई जगह ऐसी जगह ले जाते हैं कि जो बेड पर 2 साल से बेड 2 साल से माता जी खड़ी इधर उधर कहीं, मतलब कहीं बेड कई ऐसे लोगों को देखता हूँ। और यहाँ भी एक बात प्रभु जी है कि बस तो ये क्या है कि ये शरीर का पता नहीं कब क्या हो जाए। तो भाई लोग तो क्या करो, भगवान कहते हैं जस्ट मां, मेरे को याद करो, मेरा भजन, कोई रक्षा करे और कोई रक्षा करने वाला है और कोई सहारा देने वाला है नहीं। सुनो तो क्या क्या भजस्व मां, मेरा मेरे को याद है, मेरे को याद है। भाई लोग ये क्या मनुष्य है, ये ब्रह्म भूल है। यदि सत्वाद अमृत से भाति सकलम जो यथा अहित। ये डोरी में सांप का भ्रम है, डोरी है ये तो डोरी और लगता है सांप, भयभीत होता है और है संसार है ही नहीं। यदि सत्वाद अमृत से भाति सकलम, एकदम झूठी है, संसार से एकदम झूठा है, परंतु सच्चा रहता है। तो सच्चा पना है वो संसार का नहीं है, तो सच्चा पना किसका है, वो संसार में दिख रहा है, संसार में दिख रहा है। वो संसार सच्चा पना संसार में नहीं है। भाई लोग सच्चा पना भगवान का है, दिखता है संसार, दिखता है संसार में। महिला ध्यान देना, ये संसार में दिखता है। यदि सत्य अमृत से है, मसा कहते झूठा, मसा कहते झूठा, क्या यदि सत्ता जिसकी सत्यता से ये संसार झूठा संसार सच्चा है, वो परमात्मा सच्चा है। यदि सत्वा धर्म से सकलम लज्जो यथा आये ब्रह्म। कैसे उदाहरण दिया कि जैसे यहाँ पर है ना, तो ये हॉल है, तो हॉल में कोई मान लो दोपहर में आए बच्चे, किसी ने डोरी गिरा दी, वो जी ध्यान करो, किसी ने डोरी गिरा दी। अब हम आई मान लो सुबह 4 बजे हॉल की लाइट के बंद थी, क्या तो डोरी देखती निकला, ओ सांप, बोलो क्या कहा, ओ सांप,
क्या? तो सांप है वो क्या है? अंधेरे में दिखा सांप है। लाइट करते, बोलो भाई, लाइट करते, सांप है, सांप है, सांप है ही नहीं, वो अंधेरे में डोरी सरकती। ऐसे ये बहनों, ये अज्ञान रूपी अंधेरे में ये संसार सच्चा दिखता है, प्यारा दिखता है, मीठा दिखता है। महिला जी, आपके प्रश्न का जवाब आ रहा है। आप कहते हैं ना कि तो सुनो, तो ये सब जैसे अंधेरे में डोरी सरक दिखती, अंधेरे में डोरी है, वो क्या दिखती है? सांप, तो बीपी हाई होता है और पूरे सांप सांप, क्या? तो अंधेरे में दिखती है सांप, कि उजाले में दिखेगी सांप। ऐसे ही अज्ञान रूपी अंधकार में ये संसार सच्चा दिखता है, मेरा दिखता है, बढ़िया दिखता है संसार। ये सब अंधेरे में दिख रहा है, ज्ञान में दिख रहा है। और सत्संग से ज्ञान करो बस झूठा झूठा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण दूं आपको, समझ में आ है। सुनो जी, आपको एक माता ध्यान देना, बहुत बढ़िया उदाहरण है। ऐसे जैसे बूंदिया, समझे? बूंदिया, बूंदिया है। अब बूंदिया एकदम बेसन के आटे की होती है, बेसन के आटे की होती है ना, बेसन एकदम फीका होता है, मतलब गेहूं तो अल्पता थोड़ा मीठा होता है, बेसन तो एकदम फीका है। पर बेसन के आटे की बूंदिया चाश में डाल दो, चीनी में डाल दो, तो क्या बोलेगी? मीठी 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 हो जाएगी। तो वो मिठास किसका है? बूंदिया का है कि चीनी का है? चीनी का है। वो मिठास चीनी का है, लगता है बूंदिया का है। जैसे ही बहनों, इस संसार में जो मिठास है, ढेरपना है, सत्यपना है, वो परमात्मा का है। हम भूलते हैं संसार बढ़िया है, मेरे वो औरतें सुनती है कि पुरुष से सुख मिलेगा, पुरुष सोचते हैं औरतों से सुख मिलेगा। क्या बहनों, बेटे सोचते, बच्चे सोचते हैं कि मोबाइल से सुख मिलेगा। ब्रह्म जी रहे, तो भाइयों ये तो सत्वाद, तो वास्तव में जैसे बूंदिया है, बूंदिया में चीनी, चीनी के कारण मिठास, तो चीनी को चूस लो, ये बूंदिया बूंदिया पीती हो। ऐसे ही भाइयों वास्तव में संसार में सच्चापना है नहीं, संसार मीठा है नहीं, मीठा तो बीच में दिख रहा है। कैसे? यदि सत्वाद किस लिए कैसे दिखता है? अज्ञान बेसमझी से, बेसमझी से संसार सच्चा। तो भाइयों ये बेसमझी मिटने के लिए, मिटाने के लिए सत्संग का है। ये सत्संग का आयोजन किस लिए? ये बेसमझी, बेसमझी। तो यदि सत्यवाद अमर से भांति सकलम, कि जिसकी सभ्यता से ये ज्योति माया भी सच्ची दिखती। कैसे? रज्जो यथा अहेम, जैसे डोरी में सांप का, डोरी सांप है नहीं, दिखता है सांप। जैसे कांच में है, बेटा बीच में मत घूमो, ऐसे बार बार मत घूमो, ऐसे। हाँ, जैसे है डोरी में सांप का, जैसे है ये झूठा दिख रहा है, झूठा दिख रहा है, झूठा दिख रहा है संसार। तो भाइयों है भी संसार दिख रहा है, डोरी में सांप की तरह दिख रहा है। ये मतलब कई उदाहरण। तो भाइयों सच्ची चीज को पकड़ो, सच्ची चीज, सच्ची चीज क्या है कि वो सुनाओ, 400 सत्यता दी जाए। लेकिन उसने ने कहा कि 400 सत्यता, जिसकी सत्यता से ये झूठी माया भी सच्ची दिख। कैसे? परंतु ध्यान देना, चौपाई में बड़ी जोरदार बात कही, झूठी माया भी सच्ची दिखती है। क्यों? कि सच्चा पना करता है। परंतु ये कब तक झूठी माया भी सच्ची कब तक दिखती है? जब तक अंधेरा है। तो सत्संग रूपी कर दो, तो झूठी माया दिखती है, जैसे लिखे रखे तो 400
जिसकी सभ्यता से ये संसार टूटकर संसार की संसार, परंतु कब तक दिखता है? जब तक मोह की सहायता है। वो अंधेरे में दिखता है, उजागर कर तो फिर नहीं दिखे, फिर तो है एकदम बुरी। तो भाई लोग जल्दी से जल्दी ये अंधेरा मिटाओ। बोलो भी कब मिटाओगे अंधेरा? अगला जी बताओ भाई, ये अंधेरा जल्दी मिटाओ। इसके पीछे पड़ जाओ, जैसे रुपयों के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जैसे बेटा बेटी घर में है, वो घर में है, हमारा परिवार सुखी हो, उसके लिए पीछे पड़ जाते हैं। इसके पीछे नहीं पड़, पीछे पड़ो, ये अंधेरा मिट जाए, अंधेरा मिट जाए। अंधेरा ही है, अंधेरा तो अंधेरा ही रहता है, अंधेरे में क्या पड़ा? तो भाई लोग जल्दी से ये अंधेरा मिटा। ये वो अंधेरा तो बाहर होता है, और ये अंधेरा है पर्दे का क्या, इसको मिटाओ। फिर क्या दिखेगा? संसार एकदम छोटा फीका फीका फीका, संसार एकदम फीका फीका। ये जो संसार में जो सुख दिखता है ना भाई, ये जो संसार में जो सुख दिखता है ये धोखा है। माता सुनो, ये संसार में तीन चीजें दिख रही, ये तीन चीजें दिख रही है, संसार की सत्ता, महत्ता और समता। बड़ी काम की बात है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। संसार में जो तीन ब्रह्म है, तीन ब्रह्म मूल शब्दों में तीन ब्रह्म है। क्या? संसार है, भगवान ही भगवान है। संसार का है, भगवान ही भगवान है, संसार है ही है। भगवत क्या संसार है ही नहीं, भगवान ही भगवान। संसार है ही नहीं, भगवान ही भगवान। तो संसार को है मानिए, श्रद्धा में और महत्ता भी बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? बोलो नारायण जी, इसके बिना हम कैसे जिएंगे? संसार के बिना हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? ये तो बहुत जरूरी है। ये इसके बिना हम व्यवहार कैसे चलेगा? बोलो हम कैसे जिएंगे? ऐसे दुनियादारी कैसे चलेगी? ये है कैसे चलेगा? ये महत्ता है, जरूरी शब्द। अच्छा, वो और तीसरी भूल है कि इसको समझ, ये मेरा है, मैं ये शरीर में, ये मेरा है, और ये मैं मेरा का समझो। ये तीन भूल है, भूल में तीन भूल हुई है, सत्ता देती, महत्ता देती और समझ। तो भाई लोग जल्दी से जल्दी इसको खाली करो, जल्दी से जल्दी ये सत्ता, महत्ता और समझ को खाली। संजय जी क्या करना, जल्दी से जल्दी खाली। ये जो है, ये हृदय में संसार बैठा रहता है, बड़ी बड़ी भारी। इसको भूल को मिटाओ। ये भूल मिटाने के लिए ये सत्संग आए है, ये सत्संग आए इसलिए ये भूल मिट जाए। वो भूल होती है थोड़े दिन की, ये भूल है जन्म जन्म। और मिटाना चाहो तो आज देखिए, मिटाना चाहो तो भी मिट जाए। अगला जी मिटाना चाहो तो भी मिट जाए। एक कई जो माने और एक ने कहा, बेटी तुम, ब्राह्मण कहता है बेटी तुम्हारी ये था, और लड़के को कहता बेटा तुम्हारी कितनी देर लगी? अगला जी कितनी देर लगी? बोलो बताओ भाई कितनी देर लगी? बोलो है थोड़ी सी देर की थी, 2 4 5 मिनट लगता है। बस ऐसे ही आज ही सच्ची चीज को विश्वास कर लो। इसका संत ग्रंथ सब है, विश्वास करना है। देखिए मुसलमान की बड़ी विचित्र बात है, तुलसी सीता राम को दृढ़ तुलसी सीता
भगवान का दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। ये दृढ़ विश्वास क्या पीछे किया है? बोलो भाई, ये दृढ़ विश्वास क्या है? दृढ़ विश्वास क्या है? बोलो भाई, दृढ़ विश्वास क्या है? तुलसी सीता राम को दृढ़ विश्वास, दृढ़ मेरे तो है ही भगवान, है ही मेरे तो, मेरे है। जैसे बच्चा कहता माँ मेरी है ही। सब लोग कहते तेरी माँ नहीं है, बोलो सब लोग कहते तेरी माँ नहीं, वो क्या जरूरी है ही जाके दम बोल कर तेरी माँ है। ऐसी दृढ़ विश्वास रखो कि कबो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। ये दास कहां से आ गए? बोलो ये दास कहां से आ गए? दास इसलिए आया कि विश्वास करने वाला भगत हो जाता है। अगला जी, जो विश्वास कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे साथ है, दास। इसीलिए गोस्वामी जी ने देखो जोड़ा कैसे जोड़ा, कबू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, दास। और बिनु विश्वास, सुनो जी इधर जाके, बिनु विश्वास भगति नहीं, देव द्रवे राम और राम कृपा। देखो इधर कहते हैं कृपा, इधर कहते हैं कि मतलब बिनु विश्वास भक्ति नहीं, इससे भगवान पे। तो विश्वास कर लो भगवान है, बिनु विश्वास भक्ति मिल जाएगी और भगवान भक्ति से बिगड़ जाएंगे। और उससे क्या होगा? देव बिनु द्रवे राम और राम कृपा और जीवन, राम कृपा बिनु सफल जीवन विश्राम। भगवान की कृपा बिना जीव को सफल में भी विश्राम नहीं मिलेगा। तो कृपा कैसे मिलेगी? भगवान पर विश्वास मेरे साथ, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे है। ये देखो ये है, लो आज ही जल्दी कर लो, भगवान के लिए है ही, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे साथ है ही, पता है दो आज ही विश्वास। कैसे करें? एक नमूना बताओ, इससे आप समझ में आएगा कि कैसे विश्वास किया। तो नमूना सुनो। क्या हुआ कि नामदेव जी का नाम सुना? बोलो ऐसा ध्यान देना, इधर पीछे नामदेव जी का नाम सुना? नामदेव जी है महाराष्ट्र में, नामदेव जी का बड़े अच्छे नामदेव जी। तो नामदेव जी के पिताजी कई बच्चे थे, नामदेव जी बच्चे थे, छोटे थे, करीब 10-12 साल के बच्चे थे। तो पिताजी के अब ग्रस्तों के काम रहते हैं, आपके ग्रस्तों के बहुत काम रहते हैं, तो पिताजी को कोई जरूरी काम था। तो पिताजी ने ना सुनो, जब नामदेव जी की माँ को कहा कि नामक को कहना कि मंदिर में भोग लगा है, मंदिर में आज मेरे को जरूरी काम था। तो नामदेव जी की माँ ने कहा बेटा नामदेव, वो है तेरे पिताजी बाहर गए हुए हैं, वो ले खाली ले है, रोटी और है, मोटी रोटी होती है, घी और वो क्या कहते हैं और गुड़ वगैरह छोड़ के ले बेटा भगवान के भोग लगा के आ जाए। तो नामदेव बच्चे थे, परंतु बच्चे क्यों, वो भक्ति तो पुरानी भक्ति है, कोई अभी की भक्ति है नहीं। तो नामदेव लेके गए, मंदिर में गए, मंदिर में रख दिए, ताली रख दी, भगवान की मूर्ति थी ना, मूर्ति आगे ताली रख दी, पर्दा लगा दिया और कहते सोचो भगवान बाहर आ रहे, क्यों उनको कोई संस्कृत है नहीं, भगवान बाहर, बच्चे थे ना, विश्वास पाकर बाहर। फिर थोड़ी देर बाद में पर्दा हटाया, रोटी चूर थी भाई, सोचा कोई गलती हो गई, फिर पर्दा लगाए और पर्दा लगा के फिर जो मतलब थोड़ी देर बाद फिर बोला जो कि, तो देखो ध्यान देना, ये दृढ़ विश्वास। और क्या हुआ? नामदेव जी बोले, सुनो देखो नामदेव जी क्या बोले भैया, ध्यान देना, रामदेव जी बोले देखो भगवान, मेरे पिताजी से तो रोजाना भूख लगाती हो, मेरे से क्यों नहीं लगाती हो? क्या मेरे पिताजी मेरे को मारेंगे? देखो लगाओ तो नहीं लगा रहे, बोलो मेरे पिताजी से तो रोजाना पाते हो प्रसाद, आज मेरे से क्यों नहीं पा रहे? क्या देखो लगाते कि नहीं लगाते हो? ये तो अभी माथा फोड़ ऐसे, क्या ऐसा करना नहीं है कि माथा फोड़ने से भगवान नहीं मिलेंगे, पर एक विश्वास की बात है। तो क्या किया? बोले लगाते कि नहीं लगाते हो? ये तो अभी माथा यूं करके मूर्ति के नजदीक आने लगे, इतने में
आके बोल लो, भगवान ने आया और रामदेव को भी थोड़ा दे दिया, रामदेव को भी खिला दिया और क्या बच्चा भगवान। तो अब है लेके आए, तो माँ ने सोचा कि इतना दिया था, इतना रोटी दी, इतना सब लाएगा क्या? तो पिताजी आए कि रामदेव ने भूख लगा दिया? बोले बोले क्या? बोले अच्छी लगा दिया क्या? तो बोले कि मैं दिया उठाई लाया इतना, बच्चा है भूख लगी होगी क्या? तो रामदेव सच्ची बता दिया, तो भूख लगा भगवान ने खाया था, मैंने भी खाया था और बच्चा नहीं, ये तो टेम्पो वाला ना, उसके पीछे पीछे आ गया। अच्छा, तो अब पिताजी को विश्वास ही नहीं, पिताजी तो आज तक पूजा को क्या हो गया क्या? तो वो पिताजी को विश्वास ही नहीं, तो पिताजी बोले सच्ची बता, तो तू पाया था कि भगवान ने पाया था? बोले भगवान ने पाया था, पर मेरे को भी कहा थोड़ा, मेरे को भी दिया, मेरे को भी खा ले और फिर बचा और आ गया। तो विश्वास ही नहीं, बोले चलो भगवान। तो आई दोनों बाप बेटे आके बोले देखो भगवान मेरे पिताजी को कदम नहीं तो मेरे को मारे। बोलो बोलो ना, इतने में हाँ मैंने भी पाया था। तो भाई लोग वास्तव में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आते हो नहीं आते हो, देखो ऐसा विश्वास का ये जो विश्वास है ना, इसकी जरूरत है। ये विश्वास तो भगवान ने ऐसा दिया विश्वास, कैसे? ये उदाहरण क्या हुआ कि पूरी है, जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी है, तो जगन्नाथपुरी एक आरक्षित रघुनाथ आरक्षित रघुनाथ नाम था उसका, रघुनाथ का। तो रघुनाथ था, उसकी बचपन में शादी हो गई, ध्यान रहा, बचपन में उसकी शादी, इधर देखो भैया, बचपन में उसकी शादी हो गई। तो बचपन में शादी हो गई, तो वो क्या किया कि बड़ा हुआ तो भूल गए, माँ बाप मर गए, तो सोचा माँ बाप कोई है नहीं और भाई बहन कोई है नहीं, तो यहाँ क्या करेगा हमने, अपन तो पूरी खरोच पूरी चलो भाई, दो रोटी कहीं मिल जाएगी और कुछ करें। तो वो चला गया वहां। अब क्या हुआ, इधर ध्यान देना, जाने तो वो वहां चला गया पूरी। अब वहां क्या है कि वहां एक दो रोटी कहीं मिल जाती है, खा लेकर बचन करता है। तो जिससे शादी की थी ना, सुनो, उसका पत्नी का नाम था अन्नपूर्णा, उसका जिससे शादी की थी लड़की का, तो वो अन्नपूर्णा की मां ने सोचा कि रघुनाथ तो पीर होता है, इसके पास कुछ है नहीं, क्या आपने तो क्या करो, मंत्री पुत्र की शादी करो। मंत्री पुत्र से बात हो गई, संबंध हो गया, कर दिया। तो रघुनाथ अन्नपूर्णा को पता लगा कि मेरा संबंध दूसरों से करे, तो अन्नपूर्णा ने क्या किया, एक पंडित जी को ब्राह्मण देवता तैयार किया और कहा ब्राह्मण देवता आप जाओ, पूरी जाओ, मसीह कौन कौन है, वो रघुनाथ मेरा पति है, मिलेगा उनको ये बात। तो मतलब पंडित जी गए, वासी कौन कहा आप रघुनाथ है क्या, लो ये पत्र है, उसमें लिख दिया कि आप आना है तो आ जाओ, तुम्हें जीते जी की शिकायत करनी चाहिए, मैंने आपको जीवन सौंप रखा है कि नहीं। अब वो पत्र पढ़ा, रघुनाथ ने पढ़ा, अरे राम राम, मेरे को अब औरत की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा प्रभु मेरे को औरत की जरूरत नहीं है, पर मेरे पीछे वो मर जाएगी, मैं क्या करूं? तो ऐसे प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा ससुराल बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊं, वो मर जाएगी मेरे पीछे, क्या मैं क्या करूं? इधर जाएंगे वैसे प्रार्थना करके, रात को प्रार्थना करके नागी सो गया। तो भगवान ने उसको सोते सोते ही भगवान ससुराल की गाँव सोते सोते सोया था पूरी में जगह। तो और कहाँ चलेगा कि जो ससुराल की हवेली थी उसके सामने चबूतरे पर उड़ते पहुंचा, भाई कौन सा शहर, कौन सा गाँव है, कैसा मुल्क है जो रात को सोया, वही तो गाँव है, कौन सा, अब सोया तो था पूरी में जगह है। इतने में उसके सारे लोग थे, उसने सोचा कि तो जिससे आप जिसे बचना था वो तो यही आ गया, यही आ गया, तो यही आ गया, इसी तो बचना था। अब तो अब नाक रखने के लिए नकली, ओ जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, ऊपर नकली एक नाटक होता है, एक तो असली प्रेम और एक ऊपर का नाटक होता है ना, नाटक। बोले जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, अंदर
ले जाके उनको कपड़े वगैरह दिए और स्नान कराया और भोजन की तैयारी। सुनो जी, भोजन की तैयारी हुई तो वो जो अन्नपूर्णा की माँ है ना, उसने क्या किया कि भोजन में जहर मिला, भोजन में जहर मिलाया। उनका योजना थी क्या कि ये जो है ये तो रघुनाथ तो भीख मंगा है, इसको क्या करेंगे, मार देंगे और रात को 2 बजे ले जा करके इसको खड्डा खोद करके और कह देंगे उसको सांप काट। ऐसे करें, ये योजना बनी हुई थी। तो क्या हुआ, अब अन्नपूर्णा की माँ है, वो जल में जैल मिला। अन्नपूर्णा खड़ी खड़ी देख कि मेरी माँ है, जैल मिला। अब देख ली, अब वो अन्नपूर्णा की माँ है, उसे हटाने के लिए क्या, जाओ जा भाई, जा बेटी जा, आज तो तेरे देखो आज तो भगवान आए, जा बेटी जा, कब्र में जा। ऐसे ही भगवान ने कुछ होगी एक कि मेरी माँ ने जैल मिला। अब उसको पुरुष दिया, रघुनाथ पुरुष तो रघुनाथ अब उसके पास में चाचा न ताऊ न अन्नपूर्णा के चाचा न ताऊ न भाई न सब कोई ना बैठा। क्या कि भाई दामाद आए हैं बेटा, तो अन्नपूर्णा को जोश आया, मैं कह दूं कि इसमें मत खाइए, इसमें मतलब जैन बोली भाई सब कुछ। तो क्या किया, एक पत्ता एक है ना कान का पत्ता लेके, और उसको पता था कि मेरे पति को पिष्टक मिठाई अच्छी है, पिष्टक मिठाई। तो उसने क्या किया, पत्ते में लिख दिया, खबरदार ये है भोजन मत करिए, इसमें जहर। और वो कान के पास वो पिष्टक मिठाई में बता दी। अब रघुनाथ ने भूख लगाया, हे प्रभु आप आओ प्रसाद पाओ। तो वो क्या है, भगवान को भूख लगा के जो ही आप पिष्टक मिठाई पकड़े थे, थोड़ा तोड़ती रघुनाथ तक पड़ा, खबरदार मत खाइए, इसमें जहर। प्रभु मैंने आपको जहर का भोग लगा दिया, हे प्रभु अब मैं क्या करूं, अब तो मैं तो खाऊं, बस भोग लगा दिया, अब मैं तो खाऊं, क्यों जो होगा जो है। तो भाई लोग इधर क्या है, अब मैं तो खाऊंगा, गोपाल जी ध्यान देना, तो अब मैं तो खाऊंगा, क्या मेरे को है, मैं तो जो होता है। तो भाई लोग युद्ध क्या किया कि वो आ गया। तो ऐसा जहर था कि वही सुनो पूजन करने गिर गया। तो इनकी योजना थी ले जाके कोठरी में बंद कर दी। अब अन्नपूर्णा गई अपने जाते रोम के गए, हे प्रभु मैंने इनको बुलाया क्यों, और बुलाया तो इनको मार क्यों दिया, अब क्या करूं, रो करके प्रार्थना की। सच्ची पुकार होती है ना भाई, तो भगवान सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में तो कुछ जटी जट मतलब समझते, जट के जगह अभी तक का। तो वो भगवान के कान में पहुंची, भगवान पट है कोठरी में तरह, उन्होंने कोठरी बंद कर दिया, उसको मर गया तो कोठरी बंद कर दिया, कोठरी और रघुनाथ की से अरे बेटा रघुनाथ, तेरा जेल क्या कर सकता है बेटा, तेरा जेल क्या कर सकता है, जो हाथ पिया ध्यान ना, हाथ पीटती है अपना बैठ जितना है, अब बैठ गया, हाथ पीटती है बैठ गया। अब जेल सब है। अब जो 2 बजे रात को है, 2 बजे कोठरी खोली, इसको ले जा करके खड्डा खोद के कहा। अब कोठरी खोली, वो बोला अरे आए भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। तो देखा कि ये आए गए, तुरंत दरवाजा खोल के वो सोचे अब जाके कहने करके बोले, वो बोले ससुराल को, अरे आपकी पत्नी को तो ले जाओ, तो लाड़ तो ले जाओ। क्या तो फट एक कपड़े में है, उसके अन्नपूर्णा के कपड़े बांध करके दवा कर दिया। अब दोनों देखो ध्यान देना, विश्वास क्या चीज है, मैं बताने जा रहा हूँ विश्वास क्या है। तो दोनों जा रहे, पति पत्नी दोनों जा रहे, इधर क्या है, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं, तो अन्नपूर्णा की मां ने क्या किया, मंत्री को समाचार दिया कि तुम्हारी पत्नी को गाली दिया है। तो उसने क्या किया, 100 घुड़ सवार भेजी, वो जो मंत्री पुत्र था ना, 100 घुड़ सवार भेजे। अब दोनों जा रहे हैं, और अन्नपूर्णा और रघुनाथ जा रहे, पूरी जा रहे, वो पीछे से 100 घुड़ सवार आए। तो वो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा देख देख के डरी, मेरी मां ने भेजा है, अब इनको मार के ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। वो रो दुखी हो,
तो देखो अब विश्वास देखो, अब विश्वास जो सच्ची बात सुन लोगे, विश्वास क्या है? तो वो क्या करे, वो रघुनाथ क्या, अरे तुम डरती हो, तो पता नहीं क्या भगवान अपने साथ, तुम डरती क्यों? ये 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 विश्वास है। भगवान, अरे भगवान अपने साथ तुम डरती है, मेरे तो सोते सोते पुलिस से यहाँ पहुंचा दिया, मेरा जेल उतार दिया, तुम डरती क्यों? तो भगवान का भगवान अपने साथ तुम डरती है। ये विश्वास, ये विश्वास। इतने में क्या हुआ कि विश्वास ऐसा हुआ ना, तो तुरंत लोग आए, पता नहीं कहां से घोड़े पर बैठ के उनके टोटे चलो, वो घुड़सवार आएगा, कौन हो तुम? मेरी पत्नी, पति पत्नी है, कहा जाने? जगन्नाथपुरी जा रहे, ये पीछे कौन आ रहे? ये हमारे को मारने के, डरना जन्म करते भाई लोग भाई, ऐसे हट्टे कट्टे थे, किसी को मारा, किसी को भगा दिया, सब भाग गए, सारे भाग गए, फिर वापस आए, अब तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम आराम से जाओ। तो रघुनाथ बोला, आपको भगवान ने भेजा है, और भगवान ने क्या भेजा? भगवान ने आया, भगवान ने आया। तो ये अगला चीज ध्यान देना, ये दृढ़ विश्वास क्या, ये तुम डरती हो तो पता नहीं तेरे क्यों, क्या मैं सोते सोते मेरे को भगवान अपने साथ, तुम डरती क्यों? ये दृढ़ विश्वास है, ऐसा दृढ़ विश्वास अभी याद है तेरे तेरे, ये दृढ़ विश्वास। तो तुलसी सीता राम को दृढ़ विश्वास, कबू बिगड़े ना। तो भाई ना, अभी मौका आ गया है भाई, एकदम दृढ़ विश्वास करके भगवान को है, दृढ़ विश्वास करो मेरे है, और देरी मत करो, देरी मत करो, क्या भगवान अपने हैं, मैं भगवान का हूँ, अभी है, मेरे साथ है, ऐसा विश्वास। तो इसमें तीन बात है, सुनो, तीन बात है इसमें, ये तीन बात बताए गीता, गीता में तीन बात बताए, तीनों में एक बात पकड़ लो। तीन बात क्या बताए कि या तो विस्तृत विश्वास कर लो, भक्ति, जो भी बताया ना, दो नामदेव जी का बताया, नामदेव जी का बताया, और एक बताया भी जो रघुनाथ का, ऐसा विश्वास कर। तो एक तो काम ये हो गए, दूसरा है जान, आपकी बुद्धि ज्यादा है, विवेक, तो जान के शरीर पल 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 पलट रहा है, इधर ध्यान दे, शरीर है एक एक पल पल पलट रहा है, और ये जो अपने आप को जान, ये क्या दो, तो तीन तीन बात बताए गीता, अपने आप को जानना, अपने को दृढ़ विश्वास कर। तो तीसरा है सेवा करो, संसार की चीज संसार को सौंप, ईमानदारी से सौंप, संसार की चीज ईमानदारी से सौंप दो, ये संसार, इसके काम आ जाओ, और कल कुछ बन जाओ। ये तीन बात है, गीता में तीन बात बताए हैं, जब कुछ मत चाहो काम, तो ये हो गई कर्मयोग, इधर क्या है, ये हो गया कर्मयोग, ये कुछ मत चाहो काम, दुनिया के काम आ जाओ, बदले में कुछ मत चाहो, तो कर्मयोग हो गया। और अपने आप को जान लो, तो ज्ञान मार्ग हो, ज्ञान हो गया, और प्रभु को दृढ़ विश्वास कर लो, बोलो ये तीन बात, ये तीन बात में से एक बात पकड़ ले, एक बात, कोई भी आपको भक्ति चाहिए तो भक्ति पकड़ लो, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान पकड़ लो, और सेवा मार्ग पकड़ना हो तो सेवा कर लो, अब मुझे कुछ नहीं नहीं, सेवा सेवा मार्ग पकड़ लो कि मेरे पास जो कुछ है संसार की, सुनो जी, संसार की चीज संसार को, संसार की चीज सुनो जी, संसार की चीज संसार को, हम आएंगे नंग धड़ंग आएंगे, और जाएंगे नंग धड़ंग जाएंगे, तो यहाँ अपने पास जो कुछ है अपने लिए एक तीन बार भी छीना, ईमानदारी से तो ध्यान, ईमानदारी से गोपाल जी इधर ध्यान, ईमानदारी से संसार की सेवा, ये तीन मार्ग है, तो वो उनकी चीज उनको दे दो, बदले में कुछ मत चाहो, ये कर भी, और अपने आप को जान लो, ये ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग, और दृढ़ विश्वास कर लो, अब इसमें कोई बात पूछो।
अब इसमें है ये 3 मार्ग। भक्ति मार्ग बहुत सरल है, अपने अपनी रुचि के अनुसार है। क्या कोई कोई ज्ञान का मार्ग अच्छा लगता है, किसी को सेवा का मार्ग अच्छा लगता है, क्या ये ज्ञान भक्ति नहीं समझ आती तो सेवा है, तो सेवा करो और ये भाव रखो कि तेरा तुझको संसार की चीज संसार, हमने अपनी चीज क्या नहीं। बोलो भाई शुद्ध बात देव तुम्हें ओ देव। ये 3 मार्ग है, ये 3 मार्ग में एक बात पकड़ लो, तीनों कोई मार्ग पकड़। जग की सुनो तो, जग की सेवा जग की सेवा हो जग में प्रीत तम से कीजिए हो। जग की सेवा हो जग में प्रीत तम से कीजिए हो। जिंदगी की पार है जान कर जीजिए हो। जिंदगी की पार है जान कर जीजिए हो। जग की सेवा करो, अपनी खोज करो कि मैं है ये जो बदलने वाला प्रयास का मतलब ये संसार इससे मेल अपनी और प्रीत धर्म से कीजिए, भगवान से प्रेम। तो प्रेम का उपाय क्या है अंगिला जी? विश्वास, विश्वास से प्रेम, विश्वास। पत्नी अच्छी क्यों लगती है, पत्नी बेटा अच्छा क्यों लगता है कि मेरा अच्छा। तो ऐसे ये भगवान पर विश्वास करो कि भगवान भगवान में है प्रेम है। इसमें कोई बात पूछो, बोलो वगैरह की पूछो, खास जग की सेवा करो, अपनी खोज करो और तो भगवान से प्रेम के लिए उनको विश्वास कर लो पहले। क्या तो संत कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, विश्वास करो कि साथ है। भक्ति और सेवा में कोई अंतर है? भक्ति और सेवा में कोई अंतर है? भक्ति और सेवा में, हाँ सेवा तो क्या है कि भाई वो भी भक्ति है, सेवा भी भक्ति है, परंतु भक्ति ये है कि भगवान की याद, याद भगवान याद है, भगवान मेरे, ये भक्ति भगवान मेरे साथ है भक्ति। और सेवा ये है कि भाई संसार की गरीबों की दीन दुखियों की सेवा, वो भी भक्ति है। वैसे तो देखा जाए तो सेवा कोई बात पूछो, सेवा भी भक्ति है। ये 3 मार्ग है, सेवा करो। हालांकि सेवा सिर्फ में आएगी क्या, भक्ति में भी भगवान के नाते सबकी सेवा, सेवा तो तीनों में आएगी। ज्ञान मार्ग में भी सेवा आएगी, भक्ति में भी सेवा और सेवा में भी सेवा, सेवा तो आखिर में तीनों में आएगी। भगवान के है तो ये सब किसके है, भगवान के है तो भगवान के नाते सेवा करो, भगवान के नाते सेवा, सेवा तो तीनों में है। बोलो बोलो कोई बात पूछो, बोलो। 3 मार्ग है, सेवा भक्ति और ज्ञान, ये सार मार्ग है। जल्द इसको है जल्दी, ये 3 मार्ग है, सब शब्द है। तो दृढ़ विश्वास करके भगवान ये साथ है क्या, बस बस जैसे बच्चा है माँ की गोद में बस। और एक रोजा मैं आपको कह रहा हूँ, रोजाना है घर में सत्संग, रोजा आपस में चर्चा करो, तो देखो कितनी बढ़िया बात है। रोजा कभी कभी कर लेते हैं और कभी नहीं है, ऐसा रोजाना करने है जो नित्य की कमाई होनी चाहिए, नित्य की कमाई। अब आ गई और कमाई नहीं, नित्य की कमाई वो बढ़िया होती है, बढ़िया नित्य की कमाई, ये बात है। तो चलो रात के लिए चलते हैं। और आज 9 से 10 कहाँ बताया जगह,
क्या नाम? दिलीप कुमार। दिलीप जी मुद्रा के यहाँ मौसम से ये फाटक के पास ये पास हाँ हरण नगर के सामने, हरण नगर के घर के सामने दिलीप जी क्या है दिलीप जी। ठीक है, चलो प्रभात पे चलते हैं। आज के प्रवास का अंतिम कार्यक्रम है मौसम।